प्यारे साथियों, अज असी एक नावल मिठा मोहरा ते वीडियो बना रहे हैं। तो ये नावल जिहड़ा है इस दे मुखबंद नूं पढ़ांगे। ठीक है, नानक सिंह जी की लिखते हैं मुखबंद दे विच। पहला ये हुंदा सी कि आपां नावल पढ़ते हैं तो पहला पेज ही छड्ड दिंदे आ मुखबंद वाला, पर जिउं ही सानूं पता मतलब लगता है हौली हौली कि साडे मुकाबले की प्रेखिया विच जो असीं बहिने आ तां उत्थे जिहड़ा है अपना इन मुखबंद विचों कई सारे सवाल निकले आउंदे जिन्हां नूं असीं देखदे ही नहीं, फिर असीं किताबां फुल देखदे आ कित्थे इहदा उतरिया कित्थे इहदा उतरिया। तां ओह चीज़ां नूं ध्यान च रखांगे। तो बाकी ये बहु गिनती ने पढ़िया ही होना है नावल। ठीक है, जिहड़े कि मास्टर केडर या पंजाबी ते यूजीसी चलो तो ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना। तो जिहड़े नवें तैयारी करने लगते हैं उन्होंने दे कई वेले नहीं पढ़िया हुंदा नावल। तो नावल तो तुसीं आप ही पढ़ना। ठीक है, तो आपां बस मुखबंद पढ़ांगे, माड़ी जी संखेप च कहानी दस देवांगी। ठीक है, मुखबंद देखो, ये नानक सिंह जी का पहलियां वारियां च लिखिया हुआ नावल है। ठीक है, ते आप भी वो दसदे ने मतलब इन्नी निमरता है उन्होंने हर मुखबंद च ही बड़ी निमरता जी हुंदी आ। कदे नहीं उन्होंने अपने आप नूं वड्डा जिहा बना के पेश किया होवे। हालांकि है इन्ना तुहानूं पता ही है, किसी भी पाठक नूं आपां कहने आ शुरू च की पढ़ना, वो पूछेगा किहड़ा लेखक पढ़ा, तो मैनूं भी बच्चे पुछदे हुंदे स्कूल च, मैडम असीं किहड़ा लेखक पढ़ीए। मैं नानक सिंह ही पहला कहनी हुंदी, ते क्योंकि चिणग जी लग जाती ना जो नानक सिंह कोई पढ़ लेंदा। तां करदे आ मिठा मोहरा मेरी उदों की रचना है जदों मैं अजे नावल नवीसी दा मसे ऊड़ा एड़ा ही जानदा सां। बहुता सियाणा तां मैं हुण भी नहीं आ, पर उदों बिल्कुल ही इस हुनर तो अणभेज सां। साडी गली विच मेरे गुआंढ विच एक बजुर्ग रहिंदे सन, नेक ते बड़े ही सोहणे दिल वाले। जिंदगी दा बहुत हिस्सा उन्हां प्रदेश विच गुजारिया सी ते बुढ़ापे वेले सरकारी पेंशन लैके घर दा गुजारा घर आ गए सन। आम नज़र नाल देखा जाए तो बड़ा सुख दा जीवन जीव रहे सन। गुजारे जोगी पेंशन आ जाती सी, जिस करके खट्टण कमाण की कोई चिंता नहीं सी। सस्ता समा होने करके पेंशन के पजावां विच उन्हां दा बड़ा सोहना गुजारा चलदा सी। उन्हां दे दो लड़के विआहे वरे बाहर नौकरी ते रहिंदे सन, इस करके इस बजुर्ग दे सिर ते कोई बहुते टब्बर दा भार नहीं सी। एक आप सी ते दो उन्हां दियां सुपत्नियां, कुल 3 जी सन। सच पुछो ये ही उस बजुर्ग की सब तो वड्डी बदकिस्मती सी, 2 पत्नियां दा होना। तो सही गल है, एक म्यान च 2 तलवारां कित्थे रह सकदियां। वड्डी पत्नी धार्मिक ख्यालां वाली ते हद दर्जे की मिठ बोली सी। उसकी सहनशीलता का अंदाजा इसे तो गल तो लगाया जा सकता है कि निरसंतान होने करके उसने आप ही किसी समय अपने पति लई दूसरे विआह का प्रबंध किया सी। मुराद पूरी हो गई, दूजे विआह तो 2 पुत्र होए, पर सुख ते अमन उस घर विचों हमेशा लई खंभ ला के उड़ गए। मैं नहीं सी जान सकिया कि कसूर किसदा बहुता ते किसदा घट हुंदा, पर यह गल सच्ची है कि उन्होंने घर चो कला कलेश कदे नहीं सी दूर हुंदा। हर वेले किसी ना किसी गल अड़िक्का लगा ही रहिंदा सी। ते इसे हर वेले दे हंगामे विचों मेरे इस निक्के जे नावल जिहड़ा उपज है नावल हुण इत्थों देखदे आ। प्रकाशक साल देख लो, इसका पहला एडिशन 1928 विच छपिया सी ते हुण ये जद 16वीं वेरा प्रैस विच जा रहा तो मैनूं इसकी लिखत वेख के छापण तो संकोच जिहा हुंदा है। इसनूं सारे नूं नवें सिरे लिखां ते इसदे पलाट नूं भी हलक दे हत्थ बदल सुट्टां, पर फिर सोचदा कि इदां करन नाल मन्निया कि कहानी विच कुछ होर रोचकता भर जाएगी या बोली भी पहला नालों किते स्वादली बना लवांगा। पर इदां करन नाल कि मेरी ओह अज तो 30 साल पहला दी याद कायम रह सकेगी। इसकी लिखत विचों जिहड़ा 30 वरियां दा अलबेला या नानक सिंह दिखाई दिंदा है कि इंज कित्या गवाच नहीं जाएगा। भावें इस नावल की बोली बड़ी काफ़ी कमज़ोर है तो होर भी कई खामियां इस विच मौजूद ने, पर इक्को चीज़ मैनूं इस विच बड़ी कीमती नज़र आउंदी है कि मेरी जवानी की सामर्थक तस्वीर, इसे करके मैं इसनूं जिउं दा तिउं रहन दिता। हो सकता है कि मेरे ਵੱਡੇ ਪੋਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚੁੰਗੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਵਲ ਤੁਸ਼ ਜਾਪੇ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਚਲਤਾ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਖ कोशिश पिया करा मेरी लिखत विच नहीं आवेगी। मेरा विश्वास है कि पाठक जे इसनूं उमर रसीदा नानक सिंह दी नहीं सगों नौजवान नानक सिंह दी लिखत जान के पढ़नगे तां जरूर इस विच उन्हां नूं स्वाद दी प्राप्ति होवेगी। नानक सिंह अमृतसर अप्रैल 1964। तां तुसीं देख ही लिया 1928 दे विच ये नावल जिहड़ा पहली बार छपिया सी, पहला एडिशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਮਤਲਬ
ਇੰਨੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਨ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਾਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਿਉਂਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਸਿਆ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਤਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਨਾਵਲ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੁਭੱਦਰਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਭੱਦਰਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹ 3 ਮੇਨ ਪਾਤਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਤ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਆ ਫਿਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਸ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।